ज़्यादातर लोग जो सेवा करना चाहते हैं वो दुनिया को देखकर सीखते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा करना है, तब हम ऐसे अगुए बन पाएंगे जिसके पीछे लोग चलना चाहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचन से एक नई बात को सीखेंगे। आज दुनिया में बहुत सारे अगुए हैं, बहुत सारे लोग अगुए बनना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे ऐसे अगुए बने जिसको लोग फॉलो करें। हम वैसे अगुए तभी बन सकते हैं जब हम यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके वचन को फॉलो करें। आज ज़्यादातर लोग जो दुनिया में सेवा करना चाहते हैं वो दुनिया को देखकर सीखते हैं, दुनिया के मार्केटिंग स्टाइल को देखकर, दुनिया के स्लोगन को उठाकर, दुनिया की बातों को उठाकर हम सेवा करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा करना है। परमेश्वर में जो बातें लिखी है, परमेश्वर ने जो हमें बताया है, उसके अनुसार हमें कार्यों को करना है। तब हम ऐसे अगुए बन पाएंगे जिसके पीछे लोग चलना चाहें, जिसको लोग फॉलो करना चाहें। प्रभु के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को सही डायरेक्शन में लीड कर पाएँ। हम मूसा के जीवन से एक बात सीखते हैं। मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति थे और निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय और 12वें पद में लिखा है, इस्राएली लोग जब लड़ रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जब भी वे दोनों हाथ उठाएंगे तो इस्राएली जीतेंगे और जब उनका हाथ नीचे होगा तो इस्राएली हारने लगेंगे। तो काफ़ी समय में मूसा ने अपने हाथ को उठाया, लेकिन जब उसका हाथ भारी हो जाता था तो वो नीचे हो जाता था और इस्राएली हारने लगते थे। और तब यहोशू और हूर ने देखा कि मूसा का हाथ भारी हो रहा है, तो दोनों जनों ने आकर दोनों साइड से मूसा के हाथ को पकड़कर उठा लिया। और जब दोनों ने उठा लिया तो मूसा का हाथ नीचे नहीं हुआ और इस्राएली वो युद्ध जीतने पाए। परमेश्वर उस घटना के द्वारा हमें एक बात सिखाना चाहते हैं कि सेवकाई में ज़्यादातर लोग ऑर्डिनेशन को ढूंढते हैं, दूसरे प्रकार के लोग सेवकाई में अपने सबऑर्डिनेशन ढूंढते हैं, जो उनके नीचे काम करे, जो उनकी बात माने, जो उनकी सुने, जो उनके बातों पर अमल करे और वो उन पर शासन कर पाएँ। और पहले प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जो हैं वो ऑर्डिनेशन चाहते हैं कि बस उनका ऑर्डेन हो जाए, उनके नाम के आगे रेवरेंड, राइट रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, ब्रदर, प्रॉफिट, ये वो सब जुड़ जाए। तो इस प्रकार के खोज में हम रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के वचन में हम सीखते हैं, इट्स नॉट द ऑर्डिनेशन और सब ऑर्डिनेशन, इट्स मोर अबाउट कोऑर्डिनेशन, पार्टनरशिप। सेवकाई में पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इंडिविजुअली करना चाहते हैं। गोइंग सोलो इज़ नॉट एन ऑप्शन। हम अकेले सेवा नहीं करना है। बार बार में ना हम सीखते हैं कैसे हमें पार्टनरशिप में करना है। ये ट्रिनिटी से सीखते हैं, त्रिएक परमेश्वर से सीखते हैं, क्योंकि हमेशा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मिलकर साथ में काम किया। जब उन्होंने मनुष्य को बनाना चाहा, उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। हमेशा वो मिलकर काम करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उन्हें 2-2 करके भेजा। 12 लोगों का एक समूह बनाया जो बाद में 72 लोग थे। तो हमेशा यीशु मसीह ने, और इसीलिए कलीसिया की स्थापना की, क्योंकि प्रभु हमेशा हमें समूह में रखना चाहता है, ग्रुप में रखना चाहता है, परिवार में रखना चाहता है, ताकि हम कभी भी अकेले ना हो। क्योंकि शैतान हमें अलग थलग करके हम पर अटैक करना चाहता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही पसंद है कि मैं अकेले काम करूं, इंडिविजुअल करूं, इंडिपेंडेंट करूं। लेकिन प्रभु के लोगों, हमें प्रभु ने पार्टनरशिप के लिए सिखाया है। अगर मूसा अकेले करता तो वो कभी नहीं हाथों को परमानेंटली उठा पाता और वो युद्ध कभी नहीं जीत पाते। लेकिन जब उन्होंने प्रभु पे भरोसा रखते हुए अपने 2 साथियों को मौका दिया कि वो उसके हाथ को सपोर्ट कर पाए, तो उनके सपोर्ट से मूसा एक अच्छे काम को अंजाम दे पाया और उस दिन इस्राएलियों को विजय की ओर
ले जा पाया। प्रभु के लोगों, हम भी बहुत ज़रूरी है कि मिल के काम करना सीखें। दूसरा जो हम देखते हैं वो मोर्दकै और एस्तर के बीच में पार्टनरशिप देखते हैं। दोनों अपने अपने जगह बहुत ही मजबूत थे। एस्तर रानी थी और मोर्दकै बहुत ही अनुभवी प्रभु के पीछे चलने वाला जन था। लेकिन अगर एस्तर नहीं होती तो मोर्दकै अकेले नहीं कर पाता, और मोर्दकै नहीं होता तो एस्तर अकेले नहीं कर पाती, उस काम को अंजाम नहीं दे पाती। और इसीलिए दोनों का पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी था। प्रभु के लोगों, इसीलिए परमेश्वर ने हमें पार्टनरशिप में काम करने के लिए बुलाया। इसीलिए प्रभु ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए पति और पत्नी को बुलाया है। अगर दोनों मिलके जब एक काम को पूरा करते हैं तब वो उसको अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए प्रभु ने कहा जब दो लोग एक मन होकर पृथ्वी पे कुछ बांधेंगे तो वो स्वर्ग में बंधेगा, और पृथ्वी पे कुछ खोलेंगे तो वो स्वर्ग में खुलेगा। तो प्रभु ने एकता में सामर्थ्य दिया है, तो हमें मिल के काम करना है, अकेले आगे नहीं बढ़ना है। पार्टनरशिप इज द की इन द मिनिस्ट्री। हमें मिल के सबके साथ चलना है। अकेले अकेले जाने से हम कभी भी सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एस्तर कहती कि मैं तो रानी हूँ, मुझे तुम्हारे सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कभी भी नहीं कर पाती। अगर मोर्दकै कहता मैं इतना बुज़ुर्ग हूँ, मैं तुम्हारा पिता समान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ। ज़्यादातर लोग जो अनुभवी हैं वो जवानों का नहीं सुनना चाहते। जो जवान लोग हैं, चूँकि कई बार ऐसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो जाते हैं, तो वो बुज़ुर्गों का नहीं सुनना चाहते। लेकिन अगर हम जीवन में एक दूसरे का सुन के एक साथ मिलकर काम करें तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसीलिए कलीसिया को बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा गया है, जहाँ सब अंग मिलकर प्रभु के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 बातें जो एक पार्टनरशिप के लिए हमारी मदद कर सकता है, वो हमें ज़रूर सीखने की ज़रूरत है। पहला चीज़ है नेवर वर्क अलोन। कभी भी अकेले काम ना करें। जब भी आप काम करें आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, उसमें आपका बचाव भी है, और साथ साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर से सीख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अकेले काम ना करें। दूसरा चीज़ जो है नेवर वॉक अलोन। कभी भी अकेले मत चलें। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रभु के साथ चलते हैं लेकिन दूसरों को नहीं चला पाते। तो जब आप चल रहे हैं तो दूसरों को भी साथ लेकर चलें, और तब आप उनके लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। उनको भी आप चलना सिखाएंगे, उनको भी आप गाइड करना सिखाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है नेवर वेट अलोन। कभी भी अकेले इंतज़ार ना करें। चाहे आप प्रार्थना में इंतज़ार करते हैं, उपवास में इंतज़ार करते हैं, आप लोगों को सिखाएं अपने साथ रख के कि हमें कैसे प्रभु की बाट जोहनी है, कैसे प्रभु का साथ बढ़ना है। तब आप बहुत से लोगों को तैयार कर पाएंगे और सेवा में हम मिलकर सेवा कर पाएंगे। लेकिन आज तरह तरीके से ऐसी बातें सेवकाई में आते जा रही है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, प्रभु के तरीके से दूर होते जा रहे हैं। और ज़्यादातर अगुओं को यही सिखाया जाता है द टॉप, यू आर एट द टॉप, है ना। हमें हमेशा ट्रायंगल लीडरशिप सिखाया जाता है कि यू आर एट द टॉप, अदर्स आर एट द बॉटम। लेकिन हमें सर्कल लीडरशिप सीखना है, जब सब लोग एक साथ मिलकर सेवा करना है। और ये आरंभिक कलीसिया में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि सब प्रेरित लोग मिलकर सेवा करते थे, एक साथ डिसीजन लेते थे, एक साथ मिलकर सेवा करते थे। लेकिन आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल सबसे ऊपर हो जाता है और वो स्ट्रगल करने लगता है, और अगर शैतान उसे मिसलीड करता है तो पूरी की पूरी संस्था या पूरी की पूरी कलीसिया उसमें फंसने लग जाती है और प्रभु से दूर चले जाती है। तो हमेशा जो लोग प्रभु ने आपको दिए हैं उनको आप साथ लेके चले। यीशु मसीह कभी भी कहीं जाते थे तो अकेले नहीं थे, हमेशा कोई ना कोई उनके साथ चल रहा होता था। यीशु मसीह कभी भी कुछ काम करते थे तो हमेशा कोई ना कोई उनके साथ होता था, हमेशा वो लोगों को साथ लेके चलते थे। उससे क्या हुआ कि यीशु मसीह के जाने तक
12 लोग तैयार हो गए थे। 3.5 साल में उन्होंने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया जिन्होंने आगे जाकर दुनिया बदल दी। हम सालों से सेवा करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा क्यों नहीं उस प्रकार का बदलाव आ रहा है? क्योंकि हम वचन से नहीं सीखकर दुनिया से सीखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो दुनिया को अडॉप्ट करके हम अट्रैक्शनल मिनिस्ट्री बनाएं, और जो प्रभु ने वचन में सिखाया है वैसे ना करें। आज दुनिया में तो हम नाम कर सकते हैं, दुनिया में तो हम अपने को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के काम को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें परमेश्वर और उसके राज्य को प्रमोट करना है इस दुनिया में, तो हमें मिलकर साथ में काम करना है। और जब पार्टनरशिप में, जब कोऑर्डिनेशन में हम काम करेंगे, हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का जरिया बनेंगे, और इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को तीव्रता से आगे बढ़ते हुए देखने पाएंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।